देश की 28 लाख आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं की बदलेगी तस्वीर, सबड़ेगी तकदीर। आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं में खुशी की लहर। गुजरात हाई कोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकार को दिया निर्देश। आंगनवाड़ी सेविका सहायिका होंगी अस्थायी कर्मी, सरकारी कर्मचारी वेतनमान। जी नमस्कार, मैं सविता कुमारी यादव। अब भारतवर्ष की तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का आपका अपना यूट्यूब चैनल सविता कुमारी यादव में हार्दिक स्वागत करती हूँ, नंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बहनों, आपको बताते चले कि गुजरात की आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों ने गुजरात हाई कोर्ट में आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों के मांगों को लेकर अस्थायी कर्मी, सरकारी कर्मचारी वेतनमान को लेकर एक याचिका दायर की थी, जिसका फैसला आ चुका है। और उसमें गुजरात हाई कोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकार को सख्त निर्देश दिया है कि आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं को सिविल कर्मचारियों के बराबर माना जाए, यानी कि इन्हें भी अस्थायी कर्मी, सरकारी कर्मचारी वेतनमान किया जाए, जो कि बिल्कुल सही है। सबसे पहले अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा परिवार की ओर से, साथ ही भारतवर्ष की तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों की ओर से, संगठनों की ओर से मैं हाई कोर्ट के फैसले का सम्मान करती हूँ, क्योंकि उन्होंने सही मायने में आज सेविका सहायिकाओं के पक्ष में ये फैसला लिया है। बिल्कुल बहनों, मैं बार बार आप लोगों को कह रही थी कि हम लोग कोर्ट जाएंगे तभी हम जीत पाएंगे। रोड से बहुत लड़ाई लड़ ली, लेकिन ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार, डबल इंजन की सरकार हम लोगों की बात सुनने वाली नहीं है। हम लोगों को अस्थायी कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी वेतनमान तो दूर, हम लोगों को मजदूर भी नहीं समझ रही है, उसके मुताबिक भी हम लोगों को मानदेय नहीं है। इसलिए जो हाई कोर्ट का फैसला आ गया है, इसी के आधार पर अब हम लोग सुप्रीम कोर्ट का रुख अपनाएंगे और केंद्र सरकार से दो हाथ करेंगे और अस्थायी कर्मी, सरकारी कर्मचारी वेतनमान लेकर रहेंगे। क्योंकि 6 घंटे का टीचर सरकारी कर्मचारी वेतनमान हो सकते हैं, तो हम 12-12 घंटा काम करने वाली आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनें भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा जो भी योजना चलाई जाए, जो भी अभियान चलाया जाए, उसको धरातल पर उतारने का काम करने वाली आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनें, बच्चों में नींव डालने वाली आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनें सरकारी कर्मचारी वेतनमान क्यों नहीं। आज ये फैसला आने से भारत वर्ष की तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनें, यानी 28 लाख आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों की बदलेगी तस्वीर, सबड़ेगी तकदीर। सबों में खुशी की लहर है। और आप लोग जानना चाह रहे थे कि ये खबर सच है या झूठ है, तो ये बिल्कुल सच है। इसका जो ऑर्डर कॉपी है वो भी हमारे पास आ चुका है। इसलिए आप लोग घबराइए नहीं, ये खबर बिल्कुल सत्य है। और मैं जो भी आपको बताऊंगी वो बिल्कुल सच बताऊंगी, सच दिखाऊंगी। मैं वो पेपर भी आप लोगों को पढ़ के सुनाऊंगी, जिस पेपर में 10 नवंबर को ये खबर प्रकाशित हुई है। उसमें बिहार का भी न्यूज लगाया गया है कि पिछले वर्ष तक आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं का मानदेय मात्र 5950 था, जो कि बढ़ाकर अब 7000 रुपये किया गया है, जो कि दैनिक मजदूरी से भी कम है। उसमें बहुत सारे पेपर में न्यूज प्रकाशित हुई है, उसमें क्या क्या है, आइए मैं वो सारी विस्तार से आप लोगों को पढ़कर सुनाती हूँ। आप लोग जाइएगा कहीं नहीं, ध्यान से एक एक शब्द को सुनिएगा, आपको पता चल जाएगा कि आखिर ये खबर सच है या झूठ। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं को अस्थायी कर्मियों के समान माना जाए। गुजरात हाईकोर्ट ने केंद्र व गुजरात सरकार को दिया निर्देश, कहा दोनों में भेदभाव। अहमदाबाद प्रेटू। गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के साथ नियमित रूप से चयनित अस्थायी सिविल कर्मचारियों के समान व्यवहार करें। हाईकोर्ट के इस फैसले से देश भर के लाखों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को लाभ होगा। जस्टिस निखिल एस केरियल ने कहा है कि सरकारी कर्मचारियों के मामले में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के बीच भेदभाव अधिक है। इसे देखते हुए राज्य और केंद्र सरकार को
सरकारी सेवा में उक्त दोनों पदों को समाहित करने के लिए संयुक्त रूप से नीति बनानी चाहिए। अदालत ने कहा है कि इसके साथ ही उन्हें नियमितीकरण का लाभ भी प्रदान किया जाए। अदालत ने 1983 और 2010 के बीच केंद्र की एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS योजना के तहत नियुक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं द्वारा दायर याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया। ICDS योजना में 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ साथ गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए आंगनवाड़ी केंद्र बनाने का परिकल्पना की गई थी, जिन्हें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं द्वारा संचालित किया जाता है। याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि 10 साल से अधिक समय तक और दिन में 6 घंटे से अधिक काम करने के बावजूद उन्हें मामूली राशि दी जा रही है। अदालत ने कहा है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को क्रमशः 10,000 रुपये और 5,000 रुपये के मासिक मानदेय से यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार सिविल पद पर काम करने वाले कर्मचारियों की तुलना में उनके साथ भेदभाव कर रही है। अदालत ने राज्य और केंद्र सरकार को यह घोषित करने का निर्देश दिया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका नियमित रूप से चयनित अस्थायी सिविल कर्मचारी के समान व्यवहार के हकदार होंगे। इसमें बिहार का भी न्यूज शामिल है, जिसमें लिखा गया है बिहार में 1,15,000 आंगनवाड़ी केंद्र, सेविका को 7,000 मानदेय। राज्य ब्यूरो जागरण पटना। बिहार में 1,15,000 आंगनवाड़ी केंद्र है। आंगनवाड़ी सेविका को कुछ माह पहले तक 6,000 रुपये मानदेय मिलता था, जो अब बढ़ाकर 7,000 रुपये हो गया है। वहीं आंगनवाड़ी केंद्रों पर काम करने वाली सहायिका को 4,000 रुपये का मानदेय मिलता है। कम मासिक मानदेय से स्पष्ट है कि सिविल पद के कर्मियों की तुलना में उनके साथ भेदभाव। हाईकोर्ट फैसले से देश भर के लाखों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को होगा लाभ। तो ये थी आज की खबर। आप लोग निश्चिंत हो जाइए कि ये खबर बिल्कुल सत्य है। आप बन सकती है अस्थायी कर्मी सरकारी कर्मचारी वेतनमान। हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोनों को कि सिविल कर्मचारियों के बराबर इन्हें भी माना जाए, यानी कि इन्हें भी अस्थायी कर्मी सरकारी कर्मचारी वेतनमान किया जाए। अब इसको लेकर हम लोग सुप्रीम कोर्ट का रुख अपनाएंगे और अपने मकसद में कामयाब होंगे, अपनी मंजिल को पालेंगे। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट कर जरूर बताएंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप हमें विदा दीजिए। नमस्कार।